Hello everyone. Today we are here to discuss the topic of principle of inheritance and variation. So इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट PYQ जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीट हो, एस्टेट हो, DSSD हो, जो भी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है। पहले इन क्वेश्चंस को लगाने से पहले अगर आप मेरी पहले की प्रीवियस वीडियो देखेंगे एज ए रेफरेंस के तौर पे, तो आपको ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आप जो है वो चुटकियों में कर पाएंगे। सो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी पहले भी कोई प्रीवियस नॉलेज है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, देन you can also watch this lecture. Okay, so let's start our today lecture. How many true breeding pea plant variety did Mendel selected as a pairs which was similar except in one character with the contrasting ट्रेड, सॉरी, ठीक है। सो नीट 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सो आपको पता है उसने 7 कैरेक्टर लिए थे और 7 ही उसने ट्रेड ली थी, तो टोटल मतलब वो पेयर में थे ना, तो टोटल हमारे कितने हैं। सो टोटल उसने जो 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड जो है उसने ली थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सो योर राइट आंसर इज सी। मैं उम्मीद करती हूँ आपके भी सही क्वेश्चंस आंसर जो है वो बन रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विच वन वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। मर्डर पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो कौन सा करैक्टर उसने चूज़ नहीं किया। तो आपको पता है सीड की उसने ग्रीन और डोमिनेंट की फॉर्म में, जैसे कि डोमिनेंट लिया एक कलर और एक कलर उसने रिसेसिव लिया, तो सीड का भी लिया था, पोड का भी लिया था, स्टेम का, लेकिन ट्राइकोम ग्लैंडुलर जैसी कोई भी उसने स्ट्रक्चर जो है वो मेजरमेंट के लिए नहीं ली। ओके, सो योर राइट आंसर इज, उसने पूछा कौन सी नहीं ली, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। अगर आपकी पहले से नॉलेज है या आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो उसके बाद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या आपके जो है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो द इज द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए उसका जो पीरियड पूछा गया है कि उसने किस टाइम पे जो है वो अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो ये उसने परफॉर्म किया था, किसने परफॉर्म किया था, 18, ठीक है, ये मैंने एरो लगाई है ना, 1856 से लेके 1863 उसने 7-8 साल जो है वो इस 7 ईयर्स तक इस एक्सपेरिमेंट को उसने जो है वो किया, ठीक है। इसका पीरियड पूछा गया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो समटाइम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और सॉरी थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस के लिए। In his classic experiment on pea plant, Mendel did not use, Mendel ने क्या यूज नहीं किया। तो आपको पता है उसने सीड की शेप भी ली थी, फ्लावर की पोजीशन भी देखी थी, सीड का कलर भी देखा था, लेकिन पोड की कोई लेंथ उसने चूज नहीं की। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी के क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है पी प्लांट के स्टडी किए थे मेंडल ने, तो ये आपको सभी को पता है 7 किए थे, ठीक है। आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल करता है एबीओ ब्लड ग्रुप। इसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया है, आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे तो ये आपको इस क्वेश्चन को आप चुटकी में कर पाएंगे, ठीक है। जैसे व्हेन जीन आई हैज अ 3 लील, ओके, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट को आपने देखना है, ये बात ठीक है। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, बिल्कुल ठीक बात है। When IA IB are present together, they are express same type of sugar. No, ऐसा कुछ हमने स्टडी नहीं किया। Allele I does not produce any sugar, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी हमें रॉन्ग लग रहा है, बाकी तीनों हमारे ठीक है, क्लियर है। ये है हमारा स्नैपड्रैगन पे, आपको पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है वो एक्सपेरिमेंट, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था उसका एक्सेप्शन केस है स्नैपड्रैगन। उसने जब रेड फ्लावर को क्रॉस किया था वाइट के साथ, तो उसको एक अफवन में अलग ही कलर के फ्लावर मिले थे, मतलब
इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ्ड, जब F1 जनरेशन को दोबारा से किया गया, सेल्फिंग की गई, तो F2 जनरेशन में उसे कुछ वाइट मिले, कुछ रेड मिले और कुछ पिंक मिले, फिर तीनों टाइप के फ्लावर मिले। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। ये ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं लग रहा है ना हमें कि अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब इंडिपेंडेंटली वो सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे F1 जनरेशन में। ये इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर जो है वो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे मैंने शॉर्ट अलग से लेक्चर डाले हैं। अगर आप उनको वो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में हो जाएगा कि ये बात क्यों इसका आंसर फर्स्ट सही है, ये आपको पता लग जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता इस पे, क्योंकि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोनों में से कोई एक करेक्टर ही आगे अपने आप को जाके एक्सप्रेस करवाता है। ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था, लेकिन ये जो लॉ था ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये मेंडल के एक्सेप्शन है फर्स्ट लॉ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ, एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है जिसके जीनोटाइप ये दिए गए हैं IA, IB एंड, और एक का ब्लड ग्रुप A है और एक का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, अगर आप मेरे ब्लड ग्रुप वाली लेक्चर देख लेंगे तो इस क्वेश्चन को करना एकदम देखते ही आप आंसर लगा देंगे। तो अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन, उसने पूछा है कि ब्लड टाइप्स में से उनमें बच्चों में कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्लड ग्रुप आने की। हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं। सो उसके 4 तो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि इनके भी तो बनेंगे ना पॉसिबल जीनोटाइप्स, क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। इसके तो IA, IB हो गए, इसके 2 जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो 4 जीनोटाइप्स प्लस 3 फिनोटाइप, मतलब ब्लड ग्रुप तो क्या आ सकता है, या तो AB आएगा या A आएगा या B आएगा, लेकिन वो ब्लड ग्रुप तो नहीं आ सकता ना। तो फिनोटाइप इसके क्या आएंगे, 3 फिनोटाइप 4 जीनोटाइप, क्लियर है। और अगर आप मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है अपने कोड डोमिनेंस वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने AB ब्लड ग्रुप सिस्टम समझाया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ट्रू एटाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पे प्लांट को जब क्रॉस करते हैं, मतलब कैपिटल टी को जब एक ट्रेट लेते हैं उसको क्रॉस करते हैं ड्वार्फ वैरायटी के साथ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, गार्डन पी प्लांट। तो व्हेन F1 प्लांट वर सेल्फ, तो जब F1 प्लांट की सेल्फिंग की जाती है तो रिजल्टिंग जीनोटाइप वर किस रेशो में हमें जीनोटाइप मिलता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है टॉल जो मिलेंगे, आपको पता है एक तो डोमिनेंट मिलता है, एक बिल्कुल रिसेसिव, और 2 आपको पता है हाइब्रिड मिलती है। तो 1:1 आपके टॉल होमोजाइगस होंगे और टॉल हेट्रोजाइगस, मतलब एक आपको टॉल मिलता है, 1:1 रेशो मिलती है आपकी, ठीक है। F1 में क्या रेशो मिलती है आपकी, एक तो होती है फिनोटाइप, तो 3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशो देखते हैं तो वो क्या होती है हमारी, यहाँ पे रिजल्टिंग जीनोटाइप्स पूछा गया है ना, जीनोटिपिक रेशो पूछी गई है, नोट फिनोटिपिक। तो जीनोटिपिक रेशो आपको पता है 1:1 होती है, ओके क्लियर। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको किसी को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो वो मेरे लेक्चर देख सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मैंने अच्छे से बताया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है। ए जीन शोइंग को डोमिनेंस, एक जीन है, को डोमिनेंस का मतलब होता है दोनों जीन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करवा पा रहे हैं। तो मैंने अच्छे से वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है कि क्या होता है व्हेन बोथ अलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं हेट्रोजाइगोट कंडीशन में, उसे बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो एक जीन शोइंग कोडोमिनेंस, उसमें क्या होता है दोनों अलील इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, हर हाल में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, मेंडल के फर्स्ट लॉ का एक्सेप्शन केस है। अलील्स क्या होते हैं, अलील्स क्या होते हैं, एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है, उसको हम अलील कॉल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म होती है एक जीन की, ठीक है। सो आप साथ के साथ ये आंसर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप नोट करते जाइए, ठीक है। और मल्टीपल अलील आर प्रेजेंट, मल्टीपल अलील कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉन सिस्टर पे नहीं होंगे, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम नो, ठीक है। सो एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम पे भी मल्टीपल अलील प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो राइट आंसर आपका ए है इसका। एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप है A, उसकी मैरिज होती है, शादी करता है वो वुमेन जिसका ब्लड ग्रुप है B। तो वट और
इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है। व्हाट आर ऑल द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इसका आंसर भी देखते ही लगा देंगे आप क्या हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, आपको पता है इसमें चारों ही टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है, ए भी पॉसिबल है और ओ भी। और मैंने कहा था ए बी ब्लड ग्रुप ही एक्सेप्शन केस है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप किसी का होता है, अगर वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से शादी करेगा तो डेफिनेटली उनके बच्चों में उस टाइप का ब्लड ग्रुप होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ओ नहीं होता, लेकिन ए वाला अगर बी से मैरिज करता है तो इन चारों ही ब्लड ग्रुप आने की संभावना है उनके बच्चों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, अगर जैसे कि आ गया ना क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं पहले बता रही थी, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो शादी करता है, हैव सफिशिएंटली लार्ज नंबर, उसके जो है वो मैरी है और उसके बहुत से बच्चे हैं, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, दी चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड, एक का जो है वो ए ब्लड ग्रुप है, एक का बी ए बी ब्लड ग्रुप है, एक का बी ब्लड ग्रुप है, मतलब 1:1 रेशो में इसका ब्लड ग्रुप है। सो अगर 4 बच्चे तो हो सकता है, एक का ए ब्लड ग्रुप है और ए बी वाले 2 बच्चे हों और बी वाला 1 बच्चा है, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवेल्स प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप के प्रोटीन इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल में। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, जब दोनों ही चीजें आती है, मतलब ए वाला भी आया, बी वाला भी आ गया, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप उस बच्चे का बना है, दैट मीन्स किसका एग्जाम्पल हुआ, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं, ठीक है, हर हाल में। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस। ए बी ब्लड ग्रुप वैसे भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय अ क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। F1 जो है वो दोनों ही पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है ये, इनहेरिटेंस ऑफ कोडोमिनेंस, सॉरी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है जब दोनों ही जीन जो है, जैसे कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का बी है, तो दोनों अगर बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स दोनों ही जीन एक्सप्रेस उसमें हुए हैं। तो दोनों जीन एक्सप्रेस जब होते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में ही दोनों जीन जो है वो अपने आप को हर हाल में एक्सप्रेस करवाते हैं, ठीक है। F2 generation in a Mendelian cross showed both that both genotypic और phenotypic ratio are same। अगर मेंडेलियन क्रॉस के अंदर जो दोनों ही जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो 1:1 होती है, तो ये किस केस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन वाला, डॉग फ्लावर वाला एग्जाम्पल है ना, इस पर भी मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, क्रॉसिंग भी आप देख सकते हैं उसमें, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट। अगर आप उन वीडियो को देखने के बाद इस PYQ को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए वीडियो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी के क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है सभी बच्चे, मैं आप सभी से चाहूँगी कि आप सभी इसका आंसर करें। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें F1 F2 से जो रिजल्ट मिलता है, जो हाइब्रिड मिला है, उस हाइब्रिड की दोबारा से किसी एक रिसेसिव पेरेंट से दोबारा से क्रॉसिंग होती है, मतलब बैक क्रॉसिंग होती है, उसी को ही हम कॉल करते हैं। तो डिटरमिन द जीनोटिपिक ऑफ अ प्लांट एट F2 की दोबारा जो है, जो पहले जो प्लांट मतलब पहले जो पेरेंट, एक दो पेरेंट लिए थे ना, F1 एक पेरेंट लिया था डोमिनेंट ट्रेट वाला, एक रिसेसिव ट्रेट वाला, दोनों की जब हमने क्रॉसिंग की थी तो हमें मिला F1, ठीक है। और F1 की जब दोबारा रिसेसिव से करते हैं उसी को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस करवाया क्यों जाता है, तो ये इसलिए करवाया जाता है ताकि हमें पता लग सके जीनोटाइप ऑफ प्लांट एट F2 जनरेशन में उन प्लांट का क्या जीनोटाइप है एक्चुअल में, ठीक है। तो जीनोटिपिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो टेस्ट क्रॉस करते हैं, क्लियर है। टेस्ट क्रॉस जो होती है प्लांट्स में और इंट्रोसोफिला में इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग, कौन सी क्रॉसिंग होती है, द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप। F1 हाइब्रिड क्या होता है, डबल रिसेसिव जीनोटाइप से क्रॉसिंग करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ड्रोसोफिला में इस तरह से क्रॉसिंग की गई थी, ठीक है। ये साथ के साथ आप आंसर टिक कर लेना भाई अपनी नोटबुक में, मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज तो फिर आप लोग मेहनत ही नहीं करेंगे,
ठीक है, वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप। ओके, इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। जीन आई कंट्रोल करता है एबीओ ब्लड ग्रुप को। इसके 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। हाउ मैनी फिनोटाइप्स कैन अकर, कितने फिनोटाइप्स हो सकते हैं इसके? तो 4 फिनोटाइपिक होते हैं, आपको पता है। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, AB होता है, O होता है। ठीक है, सो कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं इसके फिनोटाइपिक? 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, जीनोटाइप जो है किसी भी प्लांट का, ठीक है, शोइंग जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है उसे हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइपिक रेशो का पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए सो दैट मुझे पता लगे आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel law of dominance के बेस पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती? कौन सी एक चीज़ है जो नहीं की जा सकती? The discrete unit controlling a particular character is called a factor। ये तो की जाती है क्योंकि मेंडल ने जिस चीज़ को आज हम जी नाम से जानते हैं, मेंडल ने इनको फैक्टर बोला कि फैक्टर ही कंट्रोल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड को। ये बात तो ठीक है। आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ करेक्टर 1 एक डोमिनेट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। ये बात भी ठीक है, ये भी मेंडल ने बताई है। अ लीड डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द करेक्टर रिकवर एज सच इन आफ्टर जनरेशन। नो, ये ऐसा कुछ नहीं बताया उसने। ठीक है, फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, ये वाली बात भी बताइए। तो योर राइट आंसर इज C। ओके, क्लियर? सो ये क्वेश्चन आप फिर कीजिए, अगेन आ गया है। EBO ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय I विच हैज 3 एलील्स शोड कोडोमिनेंस। देयर आर 6 जीनोटाइप्स। हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप? कितने पॉसिबल फिनोटाइप है? 4। ये तो दोबारा से आ गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये भी दोबारा से आ गया क्या क्वेश्चन? ओके, ये भी मतलब एक सेम इस ऐसा ही हमने क्वेश्चन एक पीछे भी किया है, स्नैपड्रैगन का एग्जांपल लेके। यहाँ पे आपका एंटीरेहिनम 2 प्लांट्स हैं विद पिंक फ्लावर वर हाइब्रिडाइज। द F1 प्लांट प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड वाइट। मतलब 1:1 रेशो में F1 मिल रही है। In the proportion of this what could be the genotype of the 2 plants used for hybridization? Red flower color is determined by the capital RR, white by the small rr gene से। तो पॉसिबल क्या पूछा गया है भाई इसमें, बताइए जरा। हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ द 2 प्लांट यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए? जीनोटाइप इनका मतलब क्या बना था, कैसे गैमेट फॉर्म हुए थे? सो कैपिटल R, स्मॉल r। ठीक है, अगर हमें पिंक फ्लावर मिले हैं तो वो इस तरह से ही मिले हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज फॉर्म में, F1 जनरेशन में। ये चीजें ना एक्चुअली में नोटबुक पे करने वाली है। ठीक है, करके देखने वाली चीजें हैं, एक्सपेरिमेंटली क्योंकि प्रूफ की गई चीजें हैं ना। तो अगर आप इन्हें नोटबुक लेके करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, किसने दिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, किसने किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का? मैंने अभी हाल ही में ये लेक्चर आपको करवाया है। सो ये हमारा किया है मॉर्गन ने, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रूफ किया था इसने। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मैप यूनिट को बोलते हैं सेंटी मॉर्गन। इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप को बनाने में यूज की गई है सेंटी मॉर्गन मैप यूनिट। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा है कि इनमें से चारों में से कौन सा राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग बनता है भाई, बताइए। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन, 2 जीन के बीच में डिस्टेंस
को चेक करने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है सेंटीमॉर्गन का। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर, मतलब जितना जीन पास होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही कम होंगे, जितना जीन दूर होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर के चांस जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांस लूजली जब होता है जीन तब बढ़ते हैं, और क्लोजली लिंक्ड होता है तो एज ए सेकेंड जनरेशन में जो वो ट्रांसफर होते हैं। और जो मेजरमेंट के लिए जो यूनिट यूज की जाती है वो है सेंटीमॉर्गन। ठीक है, क्योंकि ये मॉर्गन के नाम, मॉर्गन ने ही डिस्कवर की थी ना, मॉर्गन ने बताया था, फ्रीक्वेंसी को चेक किया था। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो अभी अभी इसका क्वेश्चन करवाया है मैंने, तो आप इसके आंसर बताइए भाई। इसका टीएच मॉर्गन है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म दैट कॉजेज जीन टू मूव, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जीन जो है वो मूवमेंट शो करते हैं एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप में, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, in a test cross involving F1 dihybrid flies में more parental type offspring were produced than the recombinant type offspring. This indicate the, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 2 जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। इस पे मैंने हाल ही में लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ, कि पेरेंटल टाइप जब ज़्यादा बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप जब कम बनेंगे, तो उस केस में क्या होता है। इस केस में ऐसा होता है कि एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन टाइटली लिंक्ड हैं, और एज इट चले गए नेक्स्ट जनरेशन में, दैट मीन्स पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो लिंक्ड जीन होने की वजह से पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनता है, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इस वजह से रिकॉम्बिनेंट टाइप के कम बनेंगे, और ये इंडिकेट करता है कि जीन जो है वो टाइटली लिंक्ड थे। ठीक है, द टर्म लिंकेज किसने दिए है, हमारी लिंकेज टर्म जो है वो टीएच मॉर्गन ने दी है, ड्रोसोफिला पे उसने वर्क किया था। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम, ये भी दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह में जीन ट्रांसफर होते हैं। फूड कलर जो है इन स्क्वेयर्स इज एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है, जो दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं, शो ही नहीं होने देते। ठीक है, एपिस्टेसिस में Which of the following statement is not true of the 2 genes that showed 50% recombination frequency? अगर 50% recombination frequency है, that means वहाँ पे जो जीन है ना वो लूजली अरेंज्ड है, और उनमें डेफिनेटली कोई क्रॉसिंग ओवर हुई है, उसी वजह से ही वो क्या है 50% recombination. Which of the following which of the following statement is not true of the 2 gene that show? हाँ, ट्रू नहीं है, ये पूछा गया है। तो जीन आर टाइटली लिंक्ड है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिकॉम्बिनेशन तभी बनेंगे जब जीन के अंदर अच्छा खासा गैप होगा। अगर गैप ही नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है, मतलब क्रॉसिंग ओवर के नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, पेरेंटल टाइप बनेंगे। तो ये बात ही रॉन्ग है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ लेक्चर आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिए अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है मेरा चैनल, और किस लेक्चर पे अगर आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं, ताकि मैं उस नेक्स्ट लेक्चर जो अपना उसी चैप्टर पे ही डिलीवर करूँ। When two unrelated individual or lines are crossed, the performance of one hybrid is often superior to both of its parents. The phenomena is called heterosis. ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो टाइटली लिंक्ड जीन जो ऑन सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है ना, तो मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। जिसको नहीं समझ में आया, इस पर मेरे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, तो आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। सो ये आपका है, किस टाइप की इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप ह्यूमन में किस वजह से आते हैं। तो फर्स्ट डोमिनेंस की वजह से आते हैं, कोडोमिनेंस की वजह से भी आते हैं, और थर्ड मल्टीपल एलील की वजह से भी आते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से ब्लड ग्रुप नहीं आते। हाँ, ऊपर के तीनों ही एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप आने के,
डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो ठीक है, उसके बाद में हम स्टॉप कर देंगे। डोमिनेंस क्या होता है? जो हर हाल में अपने आप को, जो दूसरे के इफेक्ट को मतलब शो ना होने दे और अपने इफेक्ट को शो करे, डोमिनेंट। तो इसका क्या है? सेकेंड, डोमिनेंस क्या होता है? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस, जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाता है, दूसरा नहीं करवा पाता, जो रिसेसिव वन है उसी को हम डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है बी का थर्ड, कोडोमिनेंस क्या होता है? जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करवाते हैं, जैसे कि आपका AB ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल है, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। सी का है फोर्थ, प्लियोट्रोपी क्या होती है? एक सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन्फ्लुएंस करता है बहुत से करैक्टर को, जो प्रभावित करता है उसे हम प्लियोट्रोपी कॉल करते हैं। डी का फर्स्ट, पॉलीजेनी क्या होता है? मैनी जीन्स गवर्न ए सिंगल करैक्टर। ओके,